आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज़ लैटिमर डायग्राम। तो लैटिमर डायग्राम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हैं, नीट वगैरह एग्जाम्स हो, जी CSIR का एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, तो इनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ ये BSc लेवल में भी दिया होता है। ठीक है, लैटिमर डायग्राम। तो इस डायग्राम में क्या होता है, आपको कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया होगा, जैसे कॉपर हमने ले लिया, तो इसमें कंटिन्यूसली एलिमेंट जो होते हैं वो डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखे होते हैं। मतलब जैसे कॉपर अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो लेट अस कंसीडर अभी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, कॉपर पॉजिटिव अब में आएगा, Cu पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें और ऐड कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, Cu बनेगा। ठीक हो गया। तो Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव बनने में जो हमारा E0 सेल लग रहा है उसकी वैल्यू यहां पर होती है 0.159 वोल्ट। 0.159 वोल्ट की एनर्जी यहां पे यूज हो रही होती है जब ये इससे ये बनता है। सेम है, जब Cu पॉजिटिव से Cu बनता है तो यहां पर हमारा जो EMF E सेल है उसकी वैल्यू रहती है 0.520 वोल्ट। तो ये हमारा है E1, ये है हमारा E2, दिस इज कॉल्ड E1। ये हमारा E1 की E01 की वैल्यू है, लेट अस कंसीडर, इसको E1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको E2 कंसीडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप डायरेक्ट Cu2 पॉजिटिव से Cu बनाना चाहते हो तो इसमें आपका E0 क्या होगा, इसको हमने E1 कहा है तो इसको हम E3 कह लेते हैं। ये क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लैटिमर डायग्राम। ठीक हो गया। लैटिमर डायग्राम इस तरह से होता है कि इसमें आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया होगा जो कि डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में लिखा होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें Cu2 पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। इसका हमें बताना है कि E0 क्या आएगा, जिसको हम E3 बोल रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा, E3 का है। दूसरा, जब Cu2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है, ये Cu बनाता है। और इस टाइम पर इसका जो हमने E1 कंसीडर किया हुआ है वो कितना है, 0.159 है, 0.159। दूसरा, जब Cu पॉजिटिव बन जाता है, Cu पॉजिटिव बन गया, अब Cu पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन अगर और एक्सेप्ट कर लेता है, मींस और रिडक्शन हो जाता है, तो प्योर कॉपर मेटल बनेगा। ये प्योर कॉपर जब बन रहे हैं तो इस टाइम पर इसका E0 कितना है, ये है 0.520। ये डाटा हमारे पास गिवन है। इसकी हेल्प से हमें ये बताना है कि Cu2 पॉजिटिव से अगर डायरेक्ट Cu बनेगा तो इसमें EMF कितना आएगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है, यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो n की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। यहां पर n की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। और यहां भी n की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो वो फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि E इज इक्वल टू, हमको क्या निकालना है, E0 निकालना है ना, E3 निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दैट जितना भी टोटल ये रिजल्ट आएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट का जो भी रिजल्ट होगा, तो हम इसको कह सकते हैं N3। ये N3 है ना, क्योंकि E3 के करस्पॉन्ड में N3 होगा, तो N3E3 इज इक्वल टू N1E1, फर्स्ट स्टेप में कितना रिडक्शन पोटेंशियल यूज हुआ, प्लस सेकेंड स्टेप में कितना यूज हुआ, N2E2। मतलब यहां से यहां जाने में EMF कितना है, यहां से यहां जाने पे EMF कितना है, मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय द एलिमेंट विच आर यूज फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। सो यहां से हम E3 निकाल सकते हैं, दैट E3 विल बी N1E1 प्लस N2E2 डिवाइडेड बाय N। नाउ वी नो दैट कि यहां पर इन दोनों ही केस में N1 की वैल्यू तो 1 है, तो 1, E1 कितना है हमारा, E1 है 0.159, तो यहां पर मैंने लिख दिया 0.159। E2 कितना है, E2 है 0.520, तो 0.520 एंड डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 2। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.679 डिवाइडेड बाय 2। तो ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 0.339 के अप्रॉक्स वैल्यू आने वाली है। ये 0.339 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वोल्ट में, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं कितना, राउंड फिगर में 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से हमने बता दिया कि Cu2 पॉजिटिव से बनेगा Cu, एंड दिस इज कॉल्ड लैटिमर डायग्राम। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।